गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन दीप समूह के सभी विद्यार्थियों का इस क्लास में स्वागत करती हूँ। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। माय नेम इज़ टी.के. रजिता and I'm your maths teacher. From today onwards, I'm going to take your maths class for class 10th. I'm going to continue this chapter, pair of linear equations in two variables. In previous classes, you have studied about pair of linear equations. What is linear equation? दो चर वाले रैखिक समीकरण। That means चर क्या है, समीकरण क्या है, इसके बारे में मैम पहले से आपको बता चुकी है। फिर भी हम एक रिकैप कर लेते हैं। जस्ट हैव ए क्विक रिकैप। What is linear equation two variables? How we can represent it? Okay. Now it is represented by this equation, that is ax plus by plus c equals to 0. Okay, it is the standard form of linear equation in two variables. But in this case, we are dealing with pair of linear equations. Okay, pair of means रैखिक समीकरण युग्म। युग्म मीन्स जोड़ा। हमारे पास दो इक्वेशंस होंगे। पहला है, उसे हम दिखाएंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरे को हम दिखाएंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। क्योंकि हम पेयर की बातें कर रहे हैं, चर जिसमें दो चर होंगे। ओके, दो चर है यहाँ पे और एक कांस्टेंट है। ओके, अब आपके पास में रैखिक समीकरण युग्म मिल गया है। आप इसे व्यापक रूप में कैसे दिखाएंगे? दैट इज a1x b1y एंड c1 इक्वल्स टू 0। 1 इसलिए दिखाया गया है, यहाँ पे 1 1 1 का मतलब है दिस इज द लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स ऑफ फर्स्ट इक्वेशन है ये, और दिस वन इज सेकंड इक्वेशन। ओके, तो a1 एंड a2 व्हाट आर दे? दीज आर कोफिशिएंट ऑफ x। ओके, b1 b2 कोफिशिएंट ऑफ y एंड दीज आर कांस्टेंट, और स्थिरांक बोलते हैं इसको। ओके, अब हम चलेंगे इसके आगे। जो आप पढ़ चुके हैं, मुझे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक छोटा सा रिकैप ताकि आपको रिकॉल हो जाए कि आपने क्या पढ़ा है, अब तक क्या पढ़ा है। हम आते हैं मेथड्स पे। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। समीकरण निकाय या समीकरण रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए हमारे पास दो विधियां हैं। सबसे पहले तो है हमारे पास में ग्राफिकल मेथड, या इसको हम बोलेंगे आलेखीय विधि, या फिर इसे बोलेंगे हम ग्राफीय विधि। सेकंड वन इज एल्जेब्रिक मेथड, बीजीय विधि। ओके, ग्राफिकल मेथड, सबसे पहले हम आते हैं ग्राफिकल मेथड पे। ग्राफिकल मेथड में हम कैसे सॉल्व करते हैं? इसमें दो स्ट्रेट लाइंस मीन्स लीनियर इक्वेशंस जब हम बनाएंगे, जब हम ग्राफ पे हम लीनियर इक्वेशंस बनाते हैं तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलता है। ओके, जब हम प्लेन पे ए सेट ऑफ लीनियर पेयर हम जब ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास तीन सिचुएशंस हमारे सामने आती हैं। मान लीजिए हमारे पास ये दो लाइंस हैं। ओके, तो ये प्लेन में अगर हम खींचते हैं तो हमारे पास तीन सिचुएशंस है। सबसे पहले या तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। दिस टू लाइंस विल इंटरसेक्ट ईच अदर एट वन पॉइंट, यूनिक पॉइंट। दैट मीन्स इट हैज़ ओनली वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। ओके, अगर यूनिक सॉल्यूशन है, वाइस वर्सा हम लोग ऐसे सोच सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन है, केवल एक हल है, इसका मतलब द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। व्हाट आर द कंडीशंस? इसका कंडीशंस पे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि विदाउट प्लॉटिंग अ ग्राफ ऑफ दिस टू लाइंस you can easily find out whether these lines are intersecting or not. तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास में, that is a1 by a2 not equals to b1 by b2। ये आप लोगों ने आप लोग पढ़ चुके हो। a1 by a2 not equals to b1 by b2। ऐसा होगा तो लाइंस जो होंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे, और इट हैज़ ओनली वन यूनिक सॉल्यूशंस। ओके, सेकंड सिचुएशन हो सकता है आप जब लाइन खींचोगे, जब आप लाइन बनाओगे तो ड्रॉ करोगे तो यू विल गेट अ पैरेलल लाइन। इसको आप कितने में एक्सटेंड करो, आगे काटेगा नहीं। दैट मीन्स इट इज़ अ पैरेलल लाइन, एंड पैरेलल लाइन बिकॉज ये आपस में एक दूसरे को काटती नहीं है, इसका मतलब है कि इसका सॉल्यूशन नहीं है। ओके, ये तो आप जानते हैं। और व्हाट आर द कंडीशंस? इसका कंडीशन ये है कि a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 नॉट इक्वल्स टू c1 by c2।
ओके ये दोनों तो आपस में इक्वल होंगे, लेकिन C1/C2 आपस में इक्वल नहीं होगा। एंड यू विल ऑब्टेन व्हाट, पैरेलल लाइंस। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि पैरेलल लाइंस है, दैट मीन्स इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इसका ओनली यूनिक सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, इसका नो सॉल्यूशन। एंड लास्ट वन, कभी कभी होता यह है कि हम एक प्लॉट, एक ग्राफ पे हम प्लॉट करते हैं, पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, हमें एक लाइन मिल जाती है, उसके बाद अनदर हम पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, हमें उसी लाइंस पे हमारा पॉइंट्स लाई करता है, दैट मीन्स वो दोनों लाइंस आपस में कोइंसाइड करते हैं, दैट मीन्स वी ऑब्टेन अ कोइंसिडेंटल लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस, ओके, संपाती रेखाएं होने का कंडीशन ये है कि सभी आपस में इक्वल होंगे। A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, जब एक ही लाइन है, उसी लाइन के ऊपर आप और एक लाइन खींचते हो तो इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे। ये लाइन है आपका, ओके, और इसी लाइन के ऊपर आपका और एक लाइन खींचा हुआ है, तो आपके सॉल्यूशंस कितने होंगे। हर पॉइंट पे, हर बिंदु पे, हर कदम पे आपको सॉल्यूशंस मिलेगा। दैट मीन्स यू कांट काउंट इट कि हाउ मेनी सॉल्यूशंस यू हैव। दैट मीन्स इसका हम गिन नहीं सकते इसका सॉल्यूशन कितना होगा, तो इसको हम बोलेंगे इट हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। इसके अनगिनत संरेखी रेखाओं के, संरेख रेखा जो होता है उसके अनगिनत हल होते हैं। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और ये लाइन कैसे होता है, बिल्कुल इस लाइन के ऊपर में और एक लाइन, आपके पास दो लाइन है, ओके, ये आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम आते हैं इस विधि पे, अलजेब्रिक मेथड पे। आपके पास तीन ऑप्शंस है अलजेब्रिक मेथड में, आपको ग्राफ वगैरह प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, ग्राफिकल मेथड तो आपका हो चुका है, ओके। अब यहाँ पे आपके पास तीन ऑप्शंस है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापित करना है, ओके। एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि, जिसमें हम एलिमिनेट करते हैं, हटाते हैं। विलोपन या विस्थापन, इसका और एक नाम है विस्थापन विधि। विस्थापित करते हैं, एक को पूरा अलग कर देते हैं। ये आप लोग पढ़ चुके हैं, फिर से एक रिकैप मैं देना चाहती थी, क्योंकि ये हमारे जब हम आगे जो पॉइंट्स हम पढ़ेंगे तो उसमें हमारे काम आएगा। और थर्ड वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। या मैं थोड़ा सा रुकना चाहूँगी, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब भी फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जब भी क्वेश्चन आता है सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, वहाँ पे ये मेंशन नहीं होता है कि आपको यही मेथड यूज़ करना है, या तब मैं आपको आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि जस्ट यूज़ एलिमिनेशन मेथड, बिकॉज एलिमिनेशन मेथड जो है बिल्कुल सीधा सरल और एकदम सटीक है। तो आपको यूज़ करना है एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि इसमें ज़्यादा आपको वक्त लगता है, समय का बहुत बचत होता है, ओके। तो अब हम जो भी क्वेश्चंस करेंगे ऑलमोस्ट हम यूज़ करेंगे एलिमिनेशन मेथड, ओके। पिछले प्रीवियस क्लास में आपके पास कुछ होम असाइनमेंट्स मैम ने दिए थे, तो आज सबसे पहले मैं आप लोगों के वो डाउट क्लियर करूंगी, उसके बाद हम अपने टॉपिक पे जाएंगे, ओके। तो स्क्रीन पे देखिए, होम असाइनमेंट गिवन था, दिया गया था, फॉर विच वैल्यू ऑफ A and B does the following pair of linear equation have an infinite number of solutions। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए A और B के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और आपका क्वेश्चन ये रहा, ओके, 2x + 3y = 7, a - bx + a + by = 3a + b - 2। इसमें आपको फाइंड करना है a और b का वैल्यू, ठीक है। और इसमें एक चीज़ का एक कंडीशन दिया गया है, इट हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कंडीशंस, ये कौन सी कंडीशंस में आता है, जब रेखाएं अपरिमित रूप से हल आपको कब मिलता है, अपरिमित रूप से अनेक हल आपको तब मिलता है जब आपके पास में A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 हो, ओके। इसके आपके पास कंडीशंस आपको पहले से पता है, क्योंकि हमने देखा है कि जब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब होता है, जब एक ही लाइन के ऊपर में और एक लाइन आता है, दैट मीन्स कोइंसिडेंट लाइंस, ओके। तो हमारे पास कंडीशंस है A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। What are they actually? A1 is coefficient of x, first equation, that is 2/A2, coefficient of the equation, that is a minus b, = 3/3 coefficient of y, b1 and b2 are the coefficients of y, 3/a + b = 7/3a
प्लस बी माइनस 2। ओके, अब यहाँ पे देखिए, इस इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे है हमारे पास x, ओके, वेरिएबल्स x, y, x एंड y। अब जब हम यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे भी हमारे पास में a है, b है, a है, b है, a है, b है, मीन्स हमारे पास ऑलरेडी और एक जो इक्वेशन हमारे पास बनेगा वो भी इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बनेगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, जैसा कि हमारे पास मिला है कोफिशिएंट्स ऑफ x a1 एंड a2, a1 और a2 का वैल्यूज हमने डाला, b1 b2 एंड c1 c2। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी हमारे पास जो नंबर्स हैं, वैल्यूज़ हैं a और b, a b a b। ओके, तो इसको सॉल्व करने में थोड़ी सी आप लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है। सेम इस टाइप का थोड़ा सा सिंपलर फॉर्म अगर होता तो आप कैसे करते? ओके, मान लीजिए आपके पास सेम क्वेश्चंस है 2 बाई a माइनस बी, 3 बाई a प्लस बी इक्वल्स टू सपोज 1/15। गेस कीजिए, जस्ट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। अगर आपके पास ऐसा होता और ये जो कांस्टेंट टर्म है वो आपको एक रैशनल नंबर मिलता, ओके, तो इसको सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता। आप जस्ट इन दोनों को इक्वेट करते हैं, किन दोनों को? 2 बाई a माइनस बी इक्वल्स टू 1/15, और फिर इन दोनों को ले लेते हैं 3 बाई a प्लस बी इक्वल्स टू 1/15। जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं आपके पास बहुत ईजिली आपके पास हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट टर्म जो है हमारे पास वो भी a और b टर्म्स में है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले इन दोनों को इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास इन दोनों को लेंगे सबसे पहले, इन दोनों को हम लेंगे, पहले इन दोनों को लेंगे हम। उसके बाद आपके पास चॉइस है, या तो आप इन दोनों को ले सकते हो, इक्वेट कर सकते हो, या फिर इन दोनों को लेके इक्वेट कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इन दोनों को ले रही हूँ, ठीक है, और इसको हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, तो टेकिंग हिंदी मीडियम वाले यहाँ पे लिख सकते हैं लेने पर। ओके, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करते हैं तो ये पूरा उठ के इस तरफ आ जाएगा और a माइनस बी पूरा उठकर 3 के पास आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे ध्यान दीजिए, इट इज़ अ बाइनोमियल। बाइनोमियल को कभी भी आप ब्रैकेट में ज़रूर डालिएगा। ओके, इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आते हैं क्योंकि कई बच्चे होते हैं जो ऐसे लिखते हैं, और जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो बहुत सारे बच्चे जो माइनर मिस्टेक्स करते हैं तो 2 इंटू ऐसे करते हैं, तो इसका वैल्यू ये क्या होगा, केवल 2 से मल्टीप्लाई, a से मल्टीप्लाई होगा बट b से मल्टीप्लाई नहीं करेगा और आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। सो आपको क्या करना है, आपको ब्रैकेट ज़रूर लगाना है। ओके, नेक्स्ट, अब आप इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 इंटू a माइनस b, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज 2a प्लस 2b इक्वल्स टू 3a माइनस 3b। ओके, अब यहाँ पे देखिए लाइक टर्म्स को देखिए, यहाँ पे कांस्टेंट है ही नहीं। कांस्टेंट है ही नहीं मीन्स हमारे पास एक नंबर अचर जिसको बोलते हैं या स्थिरांक बोलते हैं, स्थिरांक हमारे पास नहीं है। स्थिरांक हम किसको बोलेंगे, यहाँ पे देखिए x जहाँ पे वेरिएबल्स है और जो एक कांस्टेंट है, तो यहाँ पे देखिए आपके पास वेरिएबल्स है, आपके पास कांस्टेंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस पर हम दोनों को सेपरेट कर देंगे, एक को लाइक टर्म्स को एक तरफ लेकर आएंगे और अनलाइक टर्म्स को दूसरी तरफ लेकर आ जाएंगे, दैट इज 2a माइनस 3b, तो माइनस 3a को इस तरफ लेके आएंगे। व्हेन वी ट्रांसपोज 3a टू LHS साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस विल बिकम माइनस 3a इक्वल्स टू, इस 3a को हम यहाँ पे ट्रांसपोज कर दिए, क्या बचा है हमारे पास माइनस 3b, तो माइनस 3b पहले लिखेंगे एंड यहाँ से लाइक टर्म्स है b, तो प्लस 2b वहाँ पे आएगा, इसको हम इस तरफ लिखेंगे माइनस 2b। ओके, तो हमारे पास इक्वेशन मिल गया है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे सबसे पहले, तो 3 माइनस 2 1, विच नंबर इज ग्रेटर, तो 3 बड़ा है तो उसके सामने बड़ा का जो सिंबल होगा वही हम लगाएंगे यहाँ पे, तो माइनस a इक्वल्स टू माइनस 3 एंड माइनस 2, सेम सिंबल्स है तो वी हैव टू एड इट, तो माइनस 3 एंड माइनस 2 माइनस 5b। ओके, और माइनस और माइनस गेट कैंसल, तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गया, हमारे पास a इक्वल्स टू 5b। ओके, अब हमारे पास सेकंड ऑप्शन है दिस वन, 3 बाई a प्लस बी इक्वल्स टू 7 बाई 3a प्लस b माइनस 2, या तो हम इन दोनों को लेंगे या फिर इन दोनों को लेंगे। अब हम इसमें से ये सोचेंगे कि
हमें इन दोनों में थोड़ा सिंपल वाला नंबर्स कौन सा दिख रहा है, सिंपल नंबर्स, छोटे नंबर्स। यहाँ में 3 कुछ ज़्यादा बड़ा लग रहा है, तो हम इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे, हम 2 में जाएंगे। तो हम इन दोनों को लेंगे, ओके, दैट इज 2 बाई a माइनस बी इक्वल्स टू, इन दोनों को इक्वेट करेंगे, ओके। तो 7 बाई 3a प्लस b माइनस 2। अगेन बाइनोमियल है, ये है ट्राइनोमियल्स, दैट मीन्स त्रिपद, और ये द्विपद है, तो उसको हम सबसे पहले ब्रैकेट्स में डालेंगे, ओके। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, इसको इस पूरे टर्म्स को ऊपर ले जाएंगे, तो 2 इंटू 3a प्लस b माइनस 2 इक्वल्स टू 7, और a माइनस b क्रॉस में जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा 7a माइनस b, ओके। नाउ मल्टीप्लाई विथ ईच टर्म्स, दैट इज 2 इंटू 3 6a प्लस 2 इंटू 1b, ओके, 1 है यहाँ पे, तो 2 इंटू 1b 2b माइनस 2 2 ज़ा 4 इक्वल्स टू 7 इंटू a 7a माइनस 7 इंटू b दैट इज 7b, ओके। अब क्या करेंगे इसमें भी बिल्कुल वैसे ही, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक कांस्टेंट है, तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को लेफ्ट साइड में लेकर आ जाएंगे, राइट साइड में लेकर आएंगे, सॉरी, और इन सबको लेफ्ट साइड में, तो 6a, a लाइक टर्म्स यहाँ पे है 7, तो माइनस 7a। अगेन 2b, इसको ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट साइड में, दैट इज प्लस 7b, ओके, इक्वल्स टू ये माइनस 4 को हम राइट साइड में लेकर आएंगे, इट विल बिकम प्लस 4, ओके। नाउ लुक एट दिस लाइक टर्म्स, तो 6 माइनस 7 इज माइनस 1a, माइनस 1a, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अगेन दिस 2 नंबर्स, 2 प्लस 7 दैट इज 9b equals to 4. This is equation number 2. Okay, you obtained 2 equations, a equals to 5b and second one is minus a plus 9b equals to 4. Okay, now we have to solve these 2 numbers, sorry, these 2 equations. ठीक है, तो solving equation 1 and 2. एक और 2 को हल करने पर ओके, इसमें यहाँ पे देखिए a इक्वल्स टू 5b, इसमें कांस्टेंट है ही नहीं, ओके, तो a इक्वल्स टू 5b कांस्टेंट है ही नहीं। हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड a, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व कैसे करते हैं, a के बदले में a के स्थान पर हम बिठाएंगे 5b को, ओके। हमारे पास है माइनस a प्लस 9b इक्वल्स टू 4 प्लस 9b इक्वल्स टू 4, ओके। तो a माइनस दिस वन, ये माइनस, और a का वैल्यू है हमारे पास में 5b प्लस 9b इक्वल्स टू 4, ओके। लाइक टर्म्स हो गए हैं, तो माइनस 5 प्लस 9 दोनों को माइनस करोगे तो हमें मिलेगा 4b। क्यों माइनस करेंगे, बिकॉज प्लस और माइनस है, डिफरेंट साइन है, और b इक्वल्स टू 4 को उस तरफ लेके जाएंगे, 4/4 दैट इज b इक्वल्स टू 1, ओके। b का वैल्यू आपको मिल गया है 1। अब b का वैल्यू आपको मिल गया है, अब आपको करना है a का वैल्यू चाहिए, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो b का मान, ओके, b का मान समीकरण कहाँ पे रखा, फर्स्ट में, 1 में रखने पर, a इक्वल्स टू 5b, ओके। b कितना है आपके पास में, 1 है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग b वी विल पुट द वैल्यू ऑफ b दैट इज 1, तो a इक्वल्स टू 5, देयरफॉर a equals to 5 and b equals to 1 is your answer. ओके, समझ गए ये? मुझे लगता है कि अब आप लोगों को इसमें डाउट नहीं होगा। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए हमारा जो कंडीशंस है, हमें पहले से कंडीशंस लिखने हैं, उसके बाद वी हैव टू राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ a1 a2 b1 b2 and c1 and c2 and then just we have to equate
these three equations. तो फर्स्ट एंड हमने लिया, पहले फर्स्ट एंड फर्स्ट सेकंड को लिया है एंड देन फर्स्ट एंड लास्ट को लिया है, इन दोनों को इक्वेट किया. जब इन दोनों को इक्वेट किया तो हमें एक इक्वेशन मिला, दैट इज इक्वेशन नंबर 1. उसके बाद जब हमने फर्स्ट एंड लास्ट को लिया, हम इन दोनों को भी ले सकते थे. आप घर पे कोशिश कीजिए, इन दोनों को लेके देखिए, आपको आंसर बिल्कुल वही आएगा. ठीक है, ओके. जब इन दोनों को लिया है, जब हमने इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गया. फिर फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने उसमें पुट अप किया, सब्स्टिट्यूट किया. a के बदले में हमने डाला -5b, और जब मिला 4b = 4 और b = 1. b = 1 जैसे ही b का मान आ जाता है तो हम इन दोनों में से, अब जरूरी नहीं है क्वेश्चन नंबर 1 में ही डालें, आप इसमें भी डाल सकते हो, लेकिन क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको, थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डालेंगे जो छोटा दिख रहा है, जो हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में नहीं जाएंगे, हमें जाना है बहुत सिंपल वे में जाना है. ओके, तो a = 5b, तो 5b में डाला 5b, b का वैल्यू था 1, तो 5 1 5, सो a = 1. उम्मीद करती हूँ कि आपके जो डाउट्स हैं, दिक्कतें हैं, सब क्लियर हो चुकी होंगी. तो आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए और घर में प्रैक्टिस कीजिए. उसके आंसर्स भी मैंने दिए हुए हैं, तो 2 क्वेश्चंस हैं, आप उसे घर में कीजिए. ओके, आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू सॉल्व स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स और वर्ड प्रॉब्लम्स. स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स इससे पहले आपने किया है, इससे पहले भी क्वेश्चंस किया गया है कि स्टेटमेंट प्रॉब्लम इस गणितीय कथन होगा, उसको हमें लीनियर इक्वेशन फॉर्म में चेंज करना है. तो चेंज इससे पहले हमने किया है, लेकिन आज मैं आप लोगों को दोबारा इस पे फोकस इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि हमारी जो एक्सरसाइज है 3.3, 3.4, 3.5 में ये सारे क्वेश्चंस बिखरे पड़े हैं. तो मैं इसे कैटेगराइज करके आप लोगों को बताना चाहती हूँ ताकि आपका हर टाइप्स आपको एकदम क्लियर हो जाए. ओके, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम 2 डिजिट नंबर के ऊपर बेस है. इससे पहले आप पढ़ चुके हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एज एंड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस. भिन्नों पे आधारित प्रश्न आप कर चुके हैं, आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे, इसलिए मैं उसे छोड़ रही हूँ. उसी प्रकार आयु वाले क्वेश्चंस, आयु पर आधारित जो क्वेश्चंस आप कर चुके हैं. ओके, आज हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसे चर्चा करने से पहले मुझे थोड़ा सा ये बताना होगा, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जिसे हमेशा हमें अपने ध्यान पे रखना होगा जब भी हम वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं. तो जैसे कि मोर हो गया, मोर, लेस, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये सब. तो इंक्रीज, तो मोर का मतलब होता है प्लस, लेस मतलब माइनस, रिड्यूस्ड माइनस, ट्वाइस डबल वगैरह, दैट मीन्स 2 × मल्टीप्लाइड बाई 2. is, was, will be, that is equals to, उसका मतलब है equal to, becomes, yields, equals to, after, hence, ये सब आपके माइंड में रखना होगा. after, for, hence वगैरह, प्लस है, बिफोर, एगो, ये सब जब वर्ड्स आते हैं माइनस. एक्सीड्स मतलब प्लस होता है, विदड्रॉ माइनस होगा, डिपॉजिट प्लस होगा, थ्राइस, 3 मल्टीप्लाइड बाई, टाइम्स होगा तो मल्टीप्लाई होगा. ओके, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, अधिक, ये सब शब्दों पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको. अधिक मतलब प्लस, कम मतलब माइनस. वृद्धि करना या बढ़ाना, दैट इज प्लस. कमी करना या घटाना मतलब माइनस. दुगुना, 2 × 2 से गुणा करना. तिगुना, 3 से गुणा करना. है, होगा, इसका मतलब है इक्वल टू. प्राप्त होता है, जहाँ पे प्राप्त होता है दैट इज इक्वल्स टू. जब भी हम बाद पश्चात वाला क्वेश्चंस करते हैं, वर्ड्स यूज करते हैं, दैट इज प्लस. पहले पिछले माइनस. निकालना मतलब माइनस, जमा करना मतलब प्लस. ओके, अब जब हम व्यावहारिक समस्याओं के बारे में बातें कर रहे हैं तो टाइप्स ऑफ वर्ड्स, वर्ड प्रॉब्लम बहुत सारे हैं हमारे पास. तो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एज, based on fractions, based on numbers and digits, based on geometry and mensuration, problems based on distance, speed and times, problems based on commercial mathematics. तो हमारा age related problems हो चुका है. आज हम करेंगे digits पे आधारित प्रश्न. क्वेश्चंस हम पहले भी कर चुके हैं, स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स. तो इसमें भी हमें सबसे पहले मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हमें लीनियर इक्वेशंस में, एक इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है. ओके, तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस देख लेते हैं. आप स्क्रीन पे क्वेश्चंस देख लीजिए. एक क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी, उसके बाद क्वेश्चंस आपके लिए थोड़े से प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मैं दूंगी. ओके, तो क्वेश्चन है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of digit. Find the numbers. हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है. इस संख्या का 9 गुना
संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ओके, तो ध्यान दीजिए इसमें सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास नंबर्स हैं, नंबर है एक संख्या है और वो कितने संख्या वाला है, 2 अंकों वाली डिजिट, 2 अंकों वाली है, 2 डिजिट नंबर है। ओके, 2 डिजिट नंबर है और फर्स्ट स्टेटमेंट ध्यान से देखिए, सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। ओके, तो तुम्हारे पास आपके पास 2 नंबर्स डिजिट्स हैं जिसको प्लस करने से आपके पास 9 आता है। ओके, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि 54 है, इन दोनों को भी प्लस करने से हमारे पास 9 आता है, या फिर 72 है। ओके, या फिर कुछ और नंबर आप बोल सकते हो। ओके, 81 है, कुछ और 36 है, ये सारे नंबर्स हमारे पास हैं। कितने डिजिट वाला है ये सब, 2 डिजिट वाले हैं। तो 36 इन दोनों को प्लस किया तो 9 आ गया, इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास बहुत सारी नंबर्स हैं। ओके, लेकिन हम कैसे पता करेंगे इसमें कौन सा वाला नंबर हमारा कि आंसर है। ओके, तो इसमें देखिए ये कोई भी नंबर होगा, जो भी नंबर हम लेंगे 2 डिजिट, सपोज हमारे पास है 54। ओके, तो इसमें 54 में ये इसका प्लेस देखेंगे हम लोग, प्लेस वैल्यू दैट इज वंस एंड दिस वन इज टेंस, इकाई और दहाई। ओके, तो 54 आपको मिला कैसे, आप 54 लिखते कैसे हो। ओके, तो फर्स्ट है आपका वंस प्लेस में कौन नंबर होगा और दूसरा टेंस प्लेस में कौन सा नंबर होगा, कौन सा डिजिट होगा, सॉरी। ओके, वंस प्लेस, अभी 54 लिखते कैसे हो, 54 मीन्स इसका प्लेस वैल्यू है 1 एंड नंबर है आपका 4। ओके, नेक्स्ट वन टेंस प्लेस में आपका 5 है, दैट मीन्स टेंस प्लेस में कौन बैठा है, 5 है। इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमें मिलता है 50 प्लस, सॉरी 10 इंटू 5 50 प्लस 1 इंटू 4 दैट इज 54। दैट मीन्स आपको वंस प्लेस में कौन सा डिजिट है आपको नहीं पता। ओके, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 72 तो ये 2 भी हो सकता है वो नंबर, या टेंस प्लेस में कौन सा नंबर है वो आपको नहीं पता। ठीक है, तो हम मान लेंगे, हम लोग कंसिडर कर लेंगे कि वंस प्लेस में, ओके, तो वंस प्लेस में हमारा x है, ठीक है, और जो टेंस प्लेस है, टेंस प्लेस में हमारा y है। तो क्या हमारा नंबर, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इसे, क्या हमारा नंबर ये होगा, क्या आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे हमने टेंस वंस में लिखा 4, टेंस में लिखा 5, तो ये हमारा नंबर हो गया 54। क्या इसी तरह हम लिख सकते हैं कि हमारा जो नंबर है yx होगा। बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं कि कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मैम दोनों को फर्स्ट नंबर जो है इकाई अंक में 2 है, दहाई अंक में 7 है, तो नंबर हमारा हो गया 72। तो क्यों नहीं ये वाला x होगा, दिस वाला y होगा और हमारा नंबर ये होगा, ऐसे क्यों नहीं होगा। ओके, इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा वंस प्लेस में कौन है, हमने वंस प्लेस में किसको लिया है, x को लिया है, वंस प्लेस में हमने लिया है x। ओके, ये जस्ट रफ वर्क है थोड़ा समझाने के लिए, x। ओके, और टेंस प्लेस में, टेंस प्लेस में, टेंस प्लेस मतलब दहाई अंक, दहाई प्लेस में हमारा है y। ओके, तो वंस प्लेस, तो हमारा जो नंबर होगा, हम जो ये संख्या बनाएंगे, जैसे मैंने ये आपको बताया था, हमारा वंस प्लेस में था, वंस प्लेस में था 4 और टेंस प्लेस में था 5। ये है वंस प्लेस और ये है टेंस प्लेस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1 इंटू 4 और ये हो गया हमारा 10 इंटू 5। ठीक है, हमारा ओरिजिनल नंबर कैसे होगा, इन दोनों को सॉल्व करने से, 10 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 4 दैट इज 50 प्लस 4 54। ठीक है, तो हमारे इससे हमारा ओरिजिनल नंबर कैसे बनेगा, तो हमारा वंस प्लेस में है 1, तो हमारा ओरिजिनल जो नंबर होगा, ओरिजिनल नंबर होगा, वंस प्लेस में कौन है, x है, तो 1 इंटू एक्स, और टेंस प्लेस में कौन है, y है, 10 इंटू वाई। तो हमारा ओरिजिनल नंबर हो गया 10y प्लस x। क्लियर है, आपके समझ में आ गया। तो हमारा जो मूल नंबर होगा उसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, ये वाला रॉन्ग है। क्लियर। ओके, अब हम सॉल्यूशंस पे आते हैं। लेट ओके, हमारा सॉल्यूशन होगा, लेट डिजिट एट वंस प्लेस बी x, माना इकाई अंक में हमारा x है। ओके,
हमारा इकाई अंक x है, हमने इसे मान लिया कि हमारा जो नंबर है, हमारा जो संख्या है उसका इकाई अंक में x है और हमारा जो टेंस प्लेस पे है वो y है, दहाई अंक पे y है। तो अब हमें हमारा मूल संख्या ओरिजिनल नंबर बनाना है। तो हमारा ओरिजिनल नंबर हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर विल बी, जैसे मैंने पहले बताया था, वंस प्लेस है तो 1x प्लस 10y। ओके, तो ये हो गया हमारा ओरिजिनल नंबर, इसे आप याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में, अभी तो हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं, जस्ट हमने देखा है डिजिट्स है, 2 डिजिट्स है। तो सबसे पहले हमने इसका अंकों का, डिजिट्स का हमने निर्धारण कर लिया कि x क्या है और y क्या है, वंस प्लेस में कौन होगा और टेंस प्लेस में कौन होगा। ओके, और हमारा जो नंबर है वो भी हमने सेट कर लिया है। हमारा नंबर होगा, हमारा जो ओरिजिनल नंबर होगा, मूल, जिसको हम बोलते हैं मूल संख्या, मूल संख्या, ये होगा 10y प्लस x। ठीक, ओके। अब जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं ध्यान से, ओके, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। मान लीजिए आपके पास 54 था, अब जब आप ऑर्डर रिवर्स करोगे तो आपको ये क्या मिल जाएगा, 45 मिल जाएगा। ओके, लेकिन इन दिस केस यहाँ पे देखिए, जो वंस प्लेस में था वो अब ये हो गया टेंस प्लेस पे, और जो टेंस प्लेस पे था वो हो गया वंस प्लेस पे। यहाँ पर भी हम वो सेम चीज़ करने वाले हैं। ओके, when digits are reversed। ओके, अंकों के पलटने पर। ओके, अंकों के पलटने पर होता क्या है, हमारा डिजिट एट टेंस प्लेस, सॉरी वंस प्लेस बिकम y, टेंस वाला वंस बन जाएगा और वंस वाला टेंस बन जाएगा। ओके, तो ये हो गया इकाई अंक और डिजिट एट टेंस प्लेस x। ओके, जैसे हमने इनकी अदला बदली की, हम इस तरह नहीं लिख सकते कि इसको जस्ट हमने पलट दिया है। ओके, तो जब हमारे पास अननोन क्वांटिटीज़ हैं, x और y अननोन क्वांटिटीज़ है, तो इसको हम बिल्कुल इसी तरह, जैसे हमने ये स्टेप किया था, हमने मूल संख्या बनाई कैसे थी, तो 1 को वंस प्लेस को 1 से मल्टीप्लाई किया था और टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई किया था, इन दोनों को ऐड किया था। तो हम यहाँ पे वही करेंगे, तो हमें जो है एक न्यू नंबर मिलेगा। ओके, तो न्यू नंबर, हमारा जो न्यू नंबर होगा, अंकों के पलटने पर हमें न्यू नंबर मिलेगा, एक न्यू नंबर, या फिर इसको हम बोल सकते हैं नई संख्या। ओके, नई संख्या। ओके, न्यू नंबर क्या होगा, वंस प्लेस में है y, 1 इंटू y, एंड टेंस प्लेस में है x, 10 इंटू x। ओके, तो हमारी नई संख्या बन गई 10x प्लस y। क्लियर? उसके बाद हम क्वेश्चंस में आएंगे। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, 2 डिजिट नंबर होगा, तो क्वेश्चन में देख लेना 2 डिजिट नंबर है, रिवर्स है, अंकों को पलटने वाला नंबर बोला गया है। इसका मतलब है सबसे पहले हमें वो सब कुछ स्टेटमेंट पढ़ना नहीं है, हमें बस ये ध्यान रखना है कि पहले अंक ले लेना है, जो हमें ना इकाई मालूम है ना दहाई मालूम है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इकाई मान लेंगे एंड दहाई अंक मान लेंगे, एंड देन उसको सबसे पहले एक ओरिजिनल नंबर बना लेंगे। हमारा ओरिजिनल नंबर मिल गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, उनको रिवर्स कर देंगे। ओके, तो वंस प्लेस वाला इंटरचेंज हो जाएगा, वंस प्लेस वाला टेंस में चला जाएगा, टेंस वाला इसमें चला जाएगा, तो हमारे पास एक न्यू नंबर मिलेगा हमें। वी ऑब्टेन द न्यू नंबर, दैट इज दिस वन। ओके, नाउ अब हम क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से रीड करेंगे और उसके हिसाब से हमें जाना है। ओके, तो फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट सेंटेंस जो है, फर्स्ट सेंटेंस में आपका फर्स्ट इक्वेशन छुपा हुआ है। उसी तरह सेकंड लाइन में जाओगे, तो जब सेकंड सेंटेंस में जाओगे तो उस पर आपका सेकंड इक्वेशन छुपा हुआ होगा। ओके, फर्स्ट वन इज सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज सम। ओके, इट इज द फर्स्ट कंडीशन।
फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन या फिर इसको हम बोलेंगे प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार। ओके, अगर हिंदी में जाते हैं तो दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, योग सम, दोनों अंकों का योग। तो पहला अंक हमारे पास है x और दूसरा अंक है y। ओके, तो x और y का योग इज मतलब होता है इक्वल टू, इससे पहले भी हम सीखे हैं, ठीक है। इज है का मतलब होता है इक्वल टू 9। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब नेक्स्ट 9 टाइम्स दिस नंबर is twice the number obtained by reversing the order of the digit। ओके, यहाँ पे देखिए सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन दूसरी शर्तानुसार। ओके, इसमें मैं दोनों के लिए, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए अलग अलग स्टेटमेंट लिखूंगी। उसके हिसाब से हम उसमें सेट करेंगे, उसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हम इक्वेशन में चेंज करेंगे। ओके, तो फर्स्ट वन इज ओके, so 9 times this number is twice the number obtained by reversing its digit। okay, so 9 times of this number, what do you mean by this number? this number का मतलब क्या है? this number means original number। okay, तो 9 times already आपको पता है times into this number is original number, that is 10y plus x। 10y plus x is means equals to twice means 2 into number obtained by reversing the digit, that means this new number। okay, new number is this one, 10x plus y। okay, now solve it। so 90, 9 tens are 90y plus 9x equals to 20x, 2 into 10, 2 into 10 20x plus 2 into y, that is 2y। okay, constant नहीं दिख रहा है इसमें, तो we will just transpose only y to the LHS, and here it is 20x minus 9x। okay, 90 minus 2, that is 88y equals to 20 minus 9, that is 11x। okay, 88y equals to 11x, या फिर 88y को हम उस तरफ लेके चले जाएंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, तो यहाँ में हमारे पास बचेगा 0 इक्वल्स टू 11x माइनस 88y। ओके, या इसको हम सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 11x माइनस 88y इक्वल्स टू 0। इसमें से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं? 11। ओके, दोनों में 11 कॉमन है, तो वी विल टेक आउट कॉमन 11। तो 11x माइनस 11 8 जा 8y इक्वल्स टू 0, और 11 को जब हम इस तरफ लेके जाएंगे तो इट विल बिकम 0। तो x माइनस 8y इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर equals to 0, equation number 1। okay, solving equation 1 and 2। okay, we'll solve it, solving equation 1 and 2। equation 1 और 2 को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। जब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन इज x plus y equals to 9 and second one is x minus 8y equals to 0। यहाँ पे देखिए ये दोनों का कोएफिशिएंट सेम है, ठीक है, इनका जो गुणांक है सेम है, बस हमें इसका साइन चेंज करना है, मीन्स हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, ऑन सब्ट्रैक्टिंग घटाने पर ऑन सब्ट्रैक्टिंग minus, the sign will become changed। okay, x cancelled, 9y equals to 9 और y equals to 9 by 9, तो y मिल गया हमें 1, y equals to 1। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप करेंगे, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1
फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस y इज 1 इक्वल्स टू 9 और x इक्वल्स टू 9 माइनस 1 दैट इज 8। तो हमें मिल गया x का वैल्यू मिल गया हमें, दैट इज वंस प्लेस में क्या होगा 8 होगा और टेंस प्लेस में होगा 1। ठीक है, तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या होगा, अब हमें ऊपर देखना है। फर्स्ट स्टेप में जब हमने लिखा था मूल संख्या या ओरिजिनल नंबर हमारे पास था 10y प्लस x, दैट इज 10y। y is the value of y is 1 and x is, what is the value of x? x is 8, that is 10 plus 8, our required number is 18। okay, अब इसको आप चेक करके देख सकते हैं, दोनों को प्लस करने से सम ऑफ दिस टू डिजिट नंबर इज 9, 1 plus 8 is 9। okay, तो एंड सेकंड वन 9 टाइम्स okay, 9 times of this number, 9 times of this number means 18 का 9 times। okay, तो 18 का 9 times must be equals to किसका, twice of the reversing the digit। when we reverse this number, तो 18 को जब हम रिवर्स करते हैं तो हमें मिलेगा 81 का डबल होना चाहिए। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 162, दैट इज ऑल्सो 162। तो हमने चेक कर लिया इसे कि ये हमारा आंसर एकदम सही है। तो हमें बस यहाँ तक करने से बस है कि हमारा ओरिजिनल नंबर क्या है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको शायद ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा। फिर भी आपके लिए प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं होम असाइनमेंट के तौर पे, जो आपके स्क्रीन पे हैं और आप उसका स्नैपशॉट ले सकते हैं। 2 क्वेश्चंस हैं और उसके आंसर्स भी मैंने साथ में लिखे हुए हैं। ओके, आंसर इसलिए लिखा गया है ताकि आप अपने आंसर्स को, अपने जो आंसर आपको जो मिला है उसे आप चेक कर सकते हैं। ओके बच्चों, आई होप मैंने आज आपको जो पढ़ाया आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। और हम मिलते हैं अगले सेशन में, अगले क्लास में विथ सम डिफरेंट प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। हम फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें।